खास करके वनडे क्रिकेट में बहुत ही काबिल तारीफ़ क्योंकि कहीं फँस नहीं रहे थे। पूरी इनिंग्स में अगर जैसे देखा जाए तो उनका जो रिदम था, उनका जो टच था, वो बहुत ही बढ़िया था और स्लो विकेट में क्योंकि काफ़ी बार स्लो विकेट में बॉल को टाइम करना मुश्किल हो जाता है बट इंडिया के विकेट गिरे उसके बाद भी जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाज़ी की बहुत ही अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं और चैंपियंस ट्रॉफ़ी का उनका पहला मैच था ये। पहले इसके पहले वो खेले नहीं और पहला 100 चैंपियंस ट्रॉफी का, तो उनके लिए भी काफ़ी मायने रखता है ये इनिंग। बट रियली हैप्पी फॉर हिम क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी करी और जिस तरह से वनडे क्रिकेट में अभी वो बल्लेबाजी करते आ रहे हैं। इंग्लैंड के सामने जो सीरीज़ हुई, वहाँ पर बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी उन्होंने। उनका एवरेज बढ़ता ही जा रहा है वनडे क्रिकेट का, तो काफ़ी पॉजिटिव साइंस है। Yeah, it looks like he's almost unstoppable, Wasim. स्पेशल प्ले एब्सोल्युटली। जैसे कि पुजारा ने एक्सप्लेन किया बड़ी अच्छी तरह, उनकी जो लास्ट की 4 इनिंग्स जो वनडे की इनिंग्स हैं, प्रेजेंट जो लास्ट 4 हैं, वो हैं 87, 60, 112 इंग्लैंड के खिलाफ और फिर आज 101। सो वो बिल्कुल अच्छी तरह इस विकेट पे बैटिंग इतनी आसान नहीं थी। ये कंग्रेचुलेशंस टू स्पेशली जो बांग्लादेश के बैटर्स ने बैटिंग की, और उसके बाद जो गिल आए हैं नहीं रुके। और उनके शॉट्स अगर देखें तो बैक ऑफ लेंथ जो गेंद है वहाँ पर शुरू में तेज गेंदबाज जब डाल रहे थे तो वहाँ पर बैक ऑफ लेंथ से जो पुल शॉट खेलते तो बॉलर के पास एक ऑप्शन नहीं है कि आप अच्छी लेंथ पे भी डाल रहे हो तो वहाँ से भी आपको छक्का पड़ रहा है। तो आपकी लेंथ जब एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं तो गेंद आगे गिरती है या तो पीछे गिर जाती है। बट ही वॉज पुटिंग द बॉलर्स अंडर प्रेशर, स्टेप आउट करके कवर के ऊपर से मार रहे थे। तो ही वॉज ट्राइंग टू ही नोज हिज गेम रियली वेल। तो अनसेटल जो गेंदबाजों को करने की ज़रूरत होती है वो उन्होंने किया है। बिल्कुल। आई थिंक एक टेक्निक, इंटेंट जो हम कल बड़ी बात कर रहे थे, इंटेंट अगर मैं खेल रहा हूँ फॉर इंस्टेंस गिल के खिलाफ या ऐसे प्लेयरों के खिलाफ हम बड़ा खेले हैं, बट वो एज अ बॉलर मैं बैक फुट हूँ, मुझे पता है मैंने अच्छी बॉल भी की, 19-20 भी हुई तो मुझे पता है चौका लग जाना है। सो वो एक डिफरेंट प्रेशर होता है बॉलर पे, और एक बॉलर एक पता है एक बैट्समैन का कि जब बुरी बॉल करोगे तो चौका लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। सो दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ mindset you have as a bowler. Let's take a look at the match summary. This is how it went down today. Bangladesh winning the toss, electing to bat first, but it was not the start that they were hoping to get. This is how it went down. They lost early wickets. Soumya Sarkar and Najmul Sen Shanto, they're not scoring at all. Out on ducks. Tanzeed there, 25 at 100 strike rate, good enough, but it was a special inning by Tawheed Ridoy, 100. That century there, very, very important. And then Jakar Ali joining him there with that 68. 18 by Rishad Hussain, really well done. And in the end, though it looked like Bangladesh might be huddled out, like really, really for a low total, but that's not how it went down. They showed intent, they continued playing their shots, and they did put up 228. There's going to be a lot to talk about here. In response, of course, and the bowling, of course, let's not forget the bowling figures. It was fantastic. Shami picking up those wonderful 5 wickets. Harshit Rana also picking up 3 wickets. Akshar Patel with those 2. All-round great effort. And then that outstanding century there by the vice-captain himself, Gill. We'll talk all about it. Let's just start off straight away with you, Pujara. क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की है शुभमन गिल ने एक दफा फिर। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी। देखिए जिस तरह से उनका फॉर्म चल रहा है खास करके वनडे क्रिकेट में बहुत ही काबिल तारीफ़ क्योंकि कहीं फंस नहीं रहे थे। पूरी इनिंग्स में अगर जैसे देखा जाए तो उनका जो रिदम था, उनका जो टच था, वो बहुत ही बढ़िया था और स्लो विकेट में क्योंकि काफ़ी बार स्लो विकेट में बॉल को टाइम करना मुश्किल हो जाता है बट इंडिया के विकेट गिरे उसके बाद भी जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की बहुत ही अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं और चैंपियंस ट्रॉफी का उनका पहला मैच था ये। पहले इसके पहले वो खेले नहीं और पहला 100 चैंपियंस ट्रॉफी का, तो उनके लिए भी काफ़ी मायने रखता है ये इनिंग। बट रियली हैप्पी फॉर हिम क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी करी और जिस तरह से वनडे क्रिकेट में अभी वो बल्लेबाजी करते आ रहे हैं। इंग्लैंड के सामने जो सीरीज़ हुई वहाँ पर बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी उन्होंने। उनका एवरेज बढ़ता ही जा रहा है वनडे क्रिकेट का, तो काफ़ी पॉजिटिव साइंस है। Yeah, it looks like he's almost unstoppable, Wasim. स्पेशल प्ले एब्सोल्युटली। जैसे कि पुजारा ने एक्सप्लेन किया बड़ी अच्छी तरह, उनकी जो लास्ट की 4 इनिंग्स जो वनडे की इनिंग्स हैं, प्रेजेंट जो लास्ट 4 हैं, वो हैं 87, 60, 112 इंग्लैंड के खिलाफ और फिर आज 101। सो वो बिल्कुल अच्छी तरह इस विकेट पे बैटिंग इतनी आसान नहीं थी। ये कंग्रेचुलेशंस टू
स्पेशली जो बांग्लादेश के बैटर्स ने बैटिंग की, और उसके बाद जो गिल आए हैं नहीं रुके। और उनके शॉट्स अगर देखें तो बैक ऑफ लेंथ जो गेंद है वहाँ पर शुरू में तेज गेंदबाज जब डाल रहे थे तो वहाँ पर बैक ऑफ लेंथ से जो पुल शॉट खेलते तो बॉलर के पास एक ऑप्शन नहीं है कि आप अच्छी लेंथ पे भी डाल रहे हो तो वहाँ से भी आपको छक्का पड़ रहा है। तो आपकी लेंथ जब एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं तो गेंद आगे गिरती है या तो पीछे गिर जाती है। बट ही वॉज पुटिंग द बॉलर्स अंडर प्रेशर, स्टेप आउट करके कवर के ऊपर से मार रहे थे। तो ही वॉज ट्राइंग टू ही नोज हिज गेम रियली वेल। तो अनसेटल जो गेंदबाजों को करने की ज़रूरत होती है वो उन्होंने किया है। बिल्कुल। आई थिंक एक टेक्निक, इंटेंट जो हम कल बड़ी बात कर रहे थे, इंटेंट अगर मैं खेल रहा हूँ फॉर इंस्टेंस गिल के खिलाफ या ऐसे प्लेयरों के खिलाफ हम बड़ा खेले हैं, बट वो एज अ बॉलर मैं बैक फुट हूँ, मुझे पता है मैंने अच्छी बॉल भी की, 19-20 भी हुई तो मुझे पता है चौका लग जाना है। सो वो एक डिफरेंट प्रेशर होता है बॉलर पे, और एक बॉलर पता है एक बैट्समैन का कि जब बुरी बॉल करोगे तो चौका लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। सो दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ माइंडसेट यू हैव एज अ बॉलर।